नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले एक चीज़ देखिएगा, आपकी उंगलियां देखें तो सबका झुकाव यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित जो उंगली है, इसको तर्जनी उंगली कहते हैं, इसकी तरफ सबका झुकाव है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर हमेशा से रहा है और आगे भी जब तक आपका जीवन है तब तक ये बना रहेगा। कहीं ना कहीं जो है स्वतंत्रता आपके विचारों में हमेशा पाई जाएगी और ज़्यादातर मामलों में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे गुरु पर्वत से सारी उंगलियां प्रभावित हो रही है और गुरु पर्वत यहाँ पे लीडरशिप की क्वालिटी को आपके अंदर दे रहा है। ये उंगलियां इस प्रकार की और संकेत कर रही हैं। लेकिन एक चीज़ देखेंगे तो उंगलियों के जो ये तीसरे पोरवे हैं, ये इनमें छिद्र दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा धन के मामले के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर खर्चीला स्वभाव हो जाता है, यानी ना भी हो तो भी पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। आता है तो जाता भी है और जिस महीने व्यक्ति ये सोचता है कि पैसा बचाना ही बचाना है, उसी महीने उसके अंदर में ऐसा काम आ जाता है कि पैसा खर्चा करना ही पड़ता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ यहाँ पे दिख रही है, देखिएगा जो ये उंगलियां हैं इसमें ऊर्ध्व रेखाएं स्पष्ट दिख रही है। ऊर्ध्व रेखाएं ये देखेंगे आप तो हर जगह ऊर्ध्व रेखाएं हैं। इसका मतलब है व्यक्ति बहुत फ्रेंडली नेचर का है, बहुत व्यवहारिक है। ये अच्छी है, ये खूबियां हैं व्यक्ति की, आपकी ये खूबियां हैं और बहुत सुंदर खूबियां हैं ये। दूसरी बात है, आपने जो रास्ता पकड़ रखा है वो बहुत अच्छा रास्ता पकड़ रखा है। आपने गलत रास्ता नहीं पकड़ रखा है। आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो गलत रास्ता नहीं है, वो सही रास्ता है। आपने जो दिशा पकड़ रखी है वो गलत दिशा नहीं है, आपने एकदम सही दिशा पकड़ रखी है अपने जीवन काल में। ये बहुत अच्छी स्थिति आपके जीवन में हमेशा से यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी तो यही दिख रही है, बाकी आगे पीछे क्या रहा होगा उस समय समय हथेली की जो स्थिति रही होगी, उस पे जो रेखाएं रही होंगी वो दिख रहा है। यहाँ पे भी गैप दिखाई दे रहा है। गैप का मतलब है कि जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके अंदर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन क्या पड़ेगा, ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे। कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी दिखाई देगी। यहाँ पे एक चीज़ आपकी हथेली में शानदार दिख रही है। अगर आप अपने अंगूठे को देखें तो अच्छा खासा लंबा अंगूठा यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है और हस्तरेखा के मुताबिक जो है ये बहुत अच्छा अंगूठा माना गया है। आप शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान हैं। आगे चलकर ऐसा समय बहुत जल्दी आपका आ रहा है। आप आत्मविश्वास से भरे होंगे और जीवन में तरक्की बहुत अच्छी करने वाले हैं। ये यहाँ पे बताता हुआ आपकी हथेली नज़र आ रही है। एक चीज़ आपके सवाल भी लूँगा, तो पहले थोड़ी मोटी मोटी चीज़ें आपकी हथेली को देख के बता लेते हैं, फिर जो है आपके सवाल को लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो दो रेखाएं स्पष्ट दिख रही है जो वास्तविक रेखाएं हैं। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करने वाले इंसानों में से एक है। लेकिन आपका जो प्रारंभिक दौर रहा होगा वो थोड़ा सा संघर्ष से युक्त रहा होगा और उसमें उतार चढ़ाव जरूर आए होंगे। कई बार हो सकता है और स्थिरता का सामना भी आपने किया होगा, लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाने वाले हैं, हर सुख का भोग करने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, आप हथेली में छोटी छोटी रेखाएं अनगिनत रूप में दिखाई दे रही हैं और ये केतु का भाग है। इसका मतलब है अभी 18 महीनों तक
जीवन में थोड़ा संघर्ष भी बना रहेगा। और अगर आप एक सही विधि से नहीं चलेंगे तो ये उतार चढ़ाव भी देगा और कहीं ना कोई चिंता आपके जीवन में बनाए रखेगा। इस और ये यहाँ पे आपको ले जा रहा है। तो इसके लिए मैं एक सुंदर सी दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, वो आपको दे रहा हूँ। आप प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को जरूर करेंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छा रिलीफ मिलने वाला है, ये यहाँ पे बता रहा है। अब चलते हैं थोड़ा सा एक दो चीज़ें और देखते हैं कि वास्तव में आपकी हथेली क्या कह रही है, फिर आगे आपके सवालों को लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, बहुत अच्छी है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिव व्यक्तित्व रहेगा। और जैसे हाथ की आकृति यहाँ पे देख रहे हैं आप, निश्चित तौर पे करना न करना आपके अंदर है, लेकिन आपको लंबी और हवाई यात्राओं का जरूर मौका मिला होगा। ये यात्राओं का मौका देता है व्यक्ति को। बौद्धिक स्तर ऐसे लोगों का बहुत अच्छा रहता है, ऐसे लोग क्रिएटिव रहते हैं। लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो चंद्रमा का सीधा प्रभाव इस पे पड़ रहा है, और चंद्रमा मन का कारक है। हमारी मानसिक स्थिति को चंद्रमा बेहतरीन तरीके से बताता है। और जब बुद्धि की रेखा, मस्तिष्क की रेखा चंद्रमा से मिलती है और चंद्रमा पूरी तरह से संतुलित नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था प्रायो आती है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने वाला हो जाता है। और यहाँ पे यही स्थिति दिखाई दे रही है कि आप प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाले लोगों में एक हो गए हैं। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन आगे चलकर बड़ी सफलता भी आप हासिल करने वाले हैं। हाँ, आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबे रहेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। हृदय रेखा को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपकी हृदय रेखा इन दोनों के बीच में देखती हुई वर्तमान में दिखाई दे रही है। और इन दोनों का देवगुरु आचार्य बृहस्पति का और कर्म स्थान भाग्य स्थान शनि का इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है, गुरु और शनि का। तो ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी सोच इस समय बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, आपकी इच्छा भी बहुत अच्छे स्तर तक पहुंचने की हो रही है। और इसके लिए एन केन प्रकार जो भी हो जाए आप करने को तैयार बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ें स्पष्ट तरीके से दिख रही हैं। हाँ, थोड़ा भावुकता, थोड़ा दयालुपन आपके अंदर ज़्यादा रहने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो एक मोर पंखी का चिन्ह सुंदर रूप में बनता हुआ दिख रहा है। जो भगवान कृष्ण के सर के ऊपर रहता है ना मोर पंखी का चिन्ह, ये बहुत सुंदर चिन्ह है। और किस रेखा पे बना है? हृदय रेखा पे। हृदय रेखा ज़्यादातर हमारे रिश्तों को देखती है, हमारी भावनाओं को देखती है। तो रिश्ते के प्रति आप अपनी तरफ से बहुत संजीदा रहेंगे और उसको एक बेहतरीन तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। सामने वाले के ऊपर बात है वो कैसा करे, लेकिन आप अपनी तरफ से बहुत केयरफुल रहने वाले हैं, बहुत संजीदा रहने वाले हैं। अब बहुत जो है एक केयरफुल तरीके से निभाने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आपकी जो है मछली से युक्त यहाँ पे जीवन रेखा दिख रही है। ये अगर हम देखेंगे और यहाँ पे एक त्रिभुज भी बनता हुआ दिख रहा है। जन्म स्थान से दूर आपकी बहुत अच्छी उन्नति दिखाई दे रही है। अगर आप जन्म स्थान से दूर काम कर रहे होंगे तो आगे चलकर बहुत अच्छी उन्नति आपकी होने वाली है। और आपने महसूस किया होगा जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन रहे हैं। धर्म और अध्यात्म आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में उभर रहा है और आगे चलकर इस त्रिकोण का भी बहुत अच्छा फायदा आर्थिक रूप से आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे आपके धन में दुगनी वृद्धि होती हुई दिखाई देती नजर आ रही है। एक चीज और देखेंगे तो यहाँ से निकलकर भाग्य रेखा इस प्रकार से जा रही है आगे चलकर, क्योंकि ये चंद्रमा से निकल रही है और भाग्य स्थान पर जा रही है। और चंद्रमा यहाँ पर
अभी एक अच्छी अवस्था में नहीं है, तो चंद्रमा से उत्पन्न है और 70% जीवन को बदलने की ताकत रखता है। तो चंद्रमा इस प्रकार से नेगेटिव है, यहाँ पे है, पीड़ादायक रूप में उभरा हुआ है। तो जो करियर का मामला है उसमें जो निरंतरता होनी चाहिए, जो एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो एक स्थायित्व होनी चाहिए, उसमें कमी दिखाई दे रही है। जिस स्तर का आप सोच रहे हैं उस स्तर का सफलता, उस स्तर की निरंतरता, उस स्तर की स्टेबिलिटी, स्थायित्व तो नहीं दिख रहा है। धन के मामले में भी जिस प्रकार की ग्रोथ होनी चाहिए थी, एक निरंतरता होनी चाहिए थी और एक स्थिरता आनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे जो है पीड़ित अवस्था में बैठा है और यहीं से आपकी जो है करियर और धन की रेखा निकल रही है। तो सबसे पहला प्रभाव ये आपके कामकाज पे, आपके धन के मामले पे और आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, उसको नेगेटिव अवस्था में लाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको अपने भाग्य को ठीक करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए सबसे पहले चंद्रमा को ठीक करना है। अगर वास्तव में आप पैसा चाहते हैं, वास्तव में आप लग्जरी चाहते हैं, वास्तव में एक ग्लैमर चाहते हैं और वास्तव में आप अपने जीवन काल में अपने कार्यों में निरंतरता चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक स्थायित्व तो आपको मिल जाए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है अपने चंद्रमा पे। क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा आपके मन को बहुत ज़्यादा गड़बड़ करता हुआ दिखाई दे रहा है, मानसिक परेशानी से ग्रसित करता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा कई बार ये भावुक आपको कर सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान भी आप रह सकते हैं। कभी कभी इसके कारण आपका मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटक जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन उचाट हो जाता है, काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। मन असंतोष, स्थिरता की कमी, मन चंचल होना, मन परेशान होना और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें भी निश्चित रूप से आती हुई दिखाई दे रही, इसका आपको ध्यान रखना है। ऐसे में ऐसे लोगों को माँ का सुख नहीं मिलता है, नींद आने में भी ये दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करवाता है। देखिएगा चंद्रमा तन मन धन तीनों का कारक है। चंद्रमा खराब है, तन भी खराब रहेगा, मन भी खराब रहेगा और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चंद्रमा पे ध्यान देना है। अब क्यों कह रहा हूं मैं, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये बीच में आप देखेंगे यहाँ से निकलकर एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, यहाँ से निकल कर के भी ये इस प्रकार से जा रही है और यहाँ पे धीरे धीरे बहुत क्रॉस के साइन बनवा रही है और ये सीधा क्रॉस किसको देख रहा है, चंद्र को देख रहा है। थोड़ा दांतों की समस्या आपको हो सकती है, कैविटी या दांत घिस गई, कुछ भी, इसका ध्यान रखिएगा। मानसिक स्थिति थोड़ी कमजोर ये कर सकता है और हो सकता है मित्र यार दोस्त थोड़ा ढंग से चुनिएगा, ये बेकार किस्म के निकल सकते हैं और कुछ आपके साथ ऐसा हो सकता है या हो गया होगा, विश्वासघात जिसको कहते हैं, ठीक है ना, या कोई गंभीर बीमारी की स्थिति आई होगी और नहीं तो दांतों से संबंधित चीज़ों को ये दिखा रहा है, पेट से संबंधित चीज़ों को दिखा रहा है, नर्वस सिस्टम, नर्वस हो सकते हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव जीवन में आ सकता है और पाचन तंत्र से संबंधित चीज़ों को भी ये यहाँ पे इंगित करता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा इस और आपको ध्यान देना है। चंद्रमा को ठीक करने के लिए एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको बहुत जरूरी है करना। दूसरा, मैं एक धातु आपको पहनने को दूंगा, इस उंगली में पहननी है, अपनी मनपसंद शॉप से लेकर के उसकी विधि दूंगा, किस प्रकार से जनरेट करना है, किस प्रकार से इसको धारण करना है, कब तक इसको पहन के रखना है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखते हैं ना, बहुत सुंदर तरीके से देखते हैं ना, तो आपकी हथेली में अगर आप वास्तविक रूप में ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से जो ये भाग्य रेखा जा रही है, यहीं से सूर्य रेखा भी जा रही है सूर्य पर्वत पर, और इसे बहुत अच्छा यहाँ पे माना जाता है। सूर्य पर्वत पर अगर जो है ये रेखा चली जाती है,
इसका मतलब होता है कि आपकी कीर्ति फैलने वाली है, आपको यश की प्राप्ति होने वाली है, यानी कि दूर देश तक आपका सम्मान बढ़ने वाला है, आपके कार्यों में विस्तार मिलने वाला है, फैलाव मिलने वाला है, आप एक ब्रांड बनकर उभरने वाले हैं। आप अपना देश का नाम भी दुनिया में रोशन करने वाले हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ये मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा दिला सकता है आपको, लेकिन आपको ऐसा करना है कि चंद्रमा जितनी जल्दी हो सके, केतु जितनी जल्दी हो सके आपको ठीक करना है, और राहु की स्थिति से मुक्ति पानी है। ठीक, ये चीज़ें मुख्यतः आपकी हथेली में थी जो बताने लायक थी, और हमने 15 मिनट इन्हीं चीज़ों पे निकाल लिया है। ये बतानी जरूरी थी इसलिए। अब आप लिखते हैं ऑटोमोबाइल वो ज्वेलर का कार्य है, आगे कैसा रहने वाला है ये आप जानना चाहते हैं। देखिएगा, ये जो स्थान है इसको देवगुरु आचार्य बृहस्पति कहते हैं, और यहाँ पे ये पूरी तरह से उभर रहा है, यहाँ से चपट रहा है और शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। शनि इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो आपकी यूरिन रेखाएं हैं वो भी डिस्टर्ब हो रही हैं। तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में हल्की फुल्की परिस्थितियां आ सकती हैं। जो चरम सुख का भोग है वो आपको नहीं मिल पाएगा, तो इसके लिए आप दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें इसका उपाय दे रहा हूँ, जरूर करेंगे तो आपको लाभ होगा। थोड़ा मोटापे से बच के चलिएगा, मोटापे से जनित परेशानियां हो सकती हैं, खास करके शुगर है और थायराइड है, इससे बचिएगा, और पेट की प्रॉब्लम ना होने दीजिएगा। ठीक है ना, ये परिवार को लेके भी थोड़ी सी चिंताएं देता है। ठीक, और धन की दिक्कतों को बढ़ा लेता है। ठीक, और इसके साथ अगर ये भी आ जाए तो व्यक्ति के जीवन में कर्जे की स्थिति रहती है। तो आपके जीवन में जो कर्जे की स्थिति है इसी के कारण है। ये बेवजह की चिंताएं देता है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें बना लेता है जो तनाव देता रहा। सुबह उठने में आलस्य दे सकता है, लेकिन जब आप बिस्तर छोड़ देंगे आलस्य भी भाग जाएगा। ये अच्छी खूबी है, और थोड़ा गंभीर किस्म का इंसान आपको बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑटोमोबाइल इन दोनों के बीच में है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया को आपको प्रॉपर तरीके से करना है, और उसके बाद जब आपका चंद्रमा एक अच्छी स्थिति में आएगा तो कम से कम आपको अपने करियर में एक स्टेबिलिटी पाने के लिए, एक स्थायित्व पाने के लिए अभी 18 महीने पूरे लग जाएंगे, और आपको रिजल्ट मिलने बैठ जाएगा 6 महीने के बाद से, अगर आप विश्वास से करते हैं, अनुशासन में रहकर करते हैं। जो समय दिया गया है उसी समय पे करना, इसको अनुशासन कहते हैं, और उसी विधि से करते हैं तो निश्चित तौर पे तरक्की का मामला बहुत जल्दी आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। अब आप क्या कह रहे हैं, ज्वेलरी वो शुक्र के अंतर्गत आता है। शुक्र आपका बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे ये शुक्र का पर्वत जो है ना, ये कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी है। तो आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, निश्चित ही आपको ये तेजस्वी बना रहा है। आपका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा रहने वाला है। जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर रहेगा, और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत भी दे रहा है, और ज्वेलरी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये तभी अच्छा है जब ये चंद्रमा ठीक हो जाएगा और देवगुरु बृहस्पति का दृष्टिगोचर जो है बहुत ज़्यादा शनि की तरफ नहीं रहेगा, तो तब इसका फायदा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, रोज दिव्य सूर्य क्रिया करना है, आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया करना है, और चंद्रमा का एक उपाय दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो आप निश्चित ही बहुत अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी। आपने दूसरा प्रश्न पूछा है कर्ज मुक्ति। यहाँ पे देखेंगे और इसके साथ चंद्रमा को देखेंगे, इसके बाद इसको देखेंगे, तो कर्ज मुक्ति की संभावना 18 महीने के बाद से ही अपनी स्थिति में आना शुरू हो जाएगा। आपको 18 महीने के बाद कर्ज जो है परेशान नहीं करेगा, कहीं ना कोई रास्ता मिलेगा जिससे कर्जे की मुक्ति होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन 18 महीने तक भी आपको धैर्य रखना है,
और कहीं ना कहीं जो है जो उपाय दे रहा हूँ उनको विधि पूर्वक करना है। आगे आप लिखते हैं कि आमदनी कैसी रहेगी। जिस प्रकार से आपकी करियर और धन की रेखाएं हैं उस प्रकार से ये निश्चित दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में और आपके धन में अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। आमदनी आपकी बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आ रही है जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी जो है मंगल की रेखा है। दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहने वाली है, इसको आप महसूस भी करने वाले हैं। दूसरा, ये लकीरें इंगित कर रही हैं आप जो है अच्छी प्रतिभा आपके अंदर है, तीव्र बुद्धि है, सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से है। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका आ रहा है कि एक बार अगर कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपकी हथेली की चीज़ें थी जो मैंने सभी चीज़ों को बता दिया है। भगवान विष्णु आपके इष्ट हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप अच्छा कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी। ये यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, धन के मेंटेनेंस में और अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी जो है कमजोरी दिखाई दे रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की हमेशा इच्छा बनी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बनी रह सकती है। बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्तित्व के धनी हैं। कर्म में कोई कायरता नहीं रहेगी। देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैंने बता दिया है, शनि के बारे में बता दिया है, सूर्य के बारे में बता दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो 3 रेखाएं बहुत अच्छी हैं। दीक्षा दानम यथा धर्म पदवी सुखमेव च विद्या म पानो चो अंगुल्या मूल संस्थिता। 3 रेखाएं हैं, जीवन में लग्जरी आने वाली है, ये इस बात की संकेत करती हुई दिख रही हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन करता हुआ दिख रहा है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।